वेलकम टू दी फिजिक्स पल्स। यहाँ हर कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। आज ऐसा एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए जो आपकी धड़कन बनने वाला है। जैसा कि हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का लाइट, और हम आज उसके अंदर डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। जैसा कि हमने अभी अपने इस टॉपिक के अंदर प्लेन मिरर को डिस्कस किया है, कहीं ना कहीं स्फेरिकल मिरर भी प्लेन मिरर के फॉर्मेशन का एक हिस्सा है। हमने क्या किया, प्लेन मिरर को बहुत छोटे छोटे पीसेस में लेकर एक स्पेयर, एक होलो ग्लास स्पेयर बना दिया। उसकी मदद से हमने क्या किया है, स्पेरिकल मिरर्स बनाए। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं स्पेरिकल मिरर्स आखिर में होते क्या है। जब भी स्पेरिकल मिरर की बात आती है तो ये कहा जाता है इनके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, मींस एक ऐसा सरफेस जिस पर लाइट आकर टकराएगी, टकराने के बाद में जब लाइट जाएगी, ऐसे सरफेस पर जब लाइट टकरा कर जाएगी तो ये सरफेस कर्व होगा, या तो इनवर्ड या फिर आउटवर्ड। मैं बात कर रहा हूं स्पेरिकल मिरर की। स्पेरिकल मिरर के पास में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे, जो कि इमेज फॉर्मेशन में काम आएंगे हमारे, जो कि बाकी की और प्रॉपर्टीज को पढ़ने में काम आएंगे, उनके सरफेस यहाँ पर प्लेन नहीं मिलेंगे। जैसे प्लेन मिरर का प्लेन था, इसीलिए तो हमने प्लेन बोला था। तो हम स्पेरिकल मिरर को कर्व मिरर भी बोल सकते हैं। अब जितने भी स्पेरिकल मिरर्स होंगे उनके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व जो होगा या तो इनवर्ड होगा या फिर आउटवर्ड में। अब जो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर हमारा स्पेरिकल मिरर लिया है वो किसका एक पार्ट है। हमने क्या किया, एक होलो ग्लास की एक स्पेयर ली। हमने एक होलो ग्लास स्पेयर ये ली और एक होलो ग्लास स्पेयर ये ली। अब इसके अंदर से हमने ये एक पार्ट को, यहां से इस पार्ट को हमने इतना और यहां तक पीछे की साइड से इसको पेंट कर दिया, पीछे की साइड को इसको ओपेक बना दिया। मैं कह सकता हूं कि मैंने एक स्पेरिकल मिरर को बाहर की तरफ से ओपेक बना दिया। तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये इसके लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा। मींस लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम ये वाला सरफेस करेगा। हमें बाहर वाले सरफेस को लेकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम पर कोई डिस्कस नहीं करना है। मैंने दूसरी तरफ से क्या किया, फिर से एक होलो ग्लास का एक स्पेयर लिया, उसका एक इतना एक पार्ट मैंने सेलेक्ट किया। इस पार्ट के अंदर के पोर्शन को मैंने ओपेक बना दिया है पेंट करके। अब इसका अंदर का पार्ट ओपेक है और इसका बाहर का पार्ट जो है वो काम करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में। तो हमने देखा हमारे पास में दो स्पेरिकल मिरर बन गए। एक स्पेरिकल मिरर ऐसा है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, और एक स्पेरिकल मिरर ऐसा है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है। तो हमने क्या देखा, इनके इनवर्ड